हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो ट्री के चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज कुछ समय का गैप लेकर के आ चुकी हूँ ऑल साइंस रीडिंग्स लेकर। करंट एनर्जी आपके पर्सन की, यानी उनकी करंट फीलिंग्स जो है आपके लिए क्या चल रही है। और मैं इधर साइंस जो 12 के 12 अपलोड कर रही थी आप लोगों की डिमांड पर। तो कुछ समय के लिए, चूँकि आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि जो कंटिन्यूसली 12 के 12 साइन है वो मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई वॉइस। थोड़ा सा मुझे जो है गले में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से आपको शायद मेरी आवाज़ में फ़र्क भी महसूस हो रहा होगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती इस वक्त। ऑल साइन रीडिंग करूँगी, टॉपिक्स आप मुझे बता सकते हैं और जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आ जाऊँ ताकि आप लोगों के सेपरेट क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं ले सकूँ। ओके, सो अभी आज हमेशा की तरह जैसे हम लोग ऑल साइन रीडिंग करते थे वही रहेगा। जो भी नए हैं उनको मैं बता दूंगी। सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग्स देखूंगी, करंट आपके पर्सन के लिए क्या चल रही है। देन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है। कुछ ब्लॉक्स जो होंगे, ब्लॉकेज क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, तो वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। इसके साथ कुछ एंजल गाइडेंस। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आपकी एनर्जी प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की। ऑल साइंस रीडिंग है ये। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग उनके पर्सन के लिए, ये मैं इसलिए भी देख रही हूँ ताकि अगर आपकी करंट फीलिंग आपके पर्सन से रेजोनेट करती है तो यानी आगे की जो पूरी रीडिंग है वो आपके लिए है। आई होप आपको मेरी आवाज़ जो है वो आ रही हो। मैं तेज़ थोड़ा सा नहीं बोल सकती इस वक्त। सो ओके, लिब्रा और जेमिनाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मेजर काना कार्ड है। एक्चुअली 4 मेजर कानाज हैं, तो 12 की 12 राशियाँ हैं। बट येस, देयर इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। 12 के 12 साइन है गाइज। यहाँ पर आपकी जो फीलिंग्स हैं, मुझे दिख रहा है कि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको छोड़ करके चले गए हैं हमेशा के लिए। इस वक्त आपको यही चीज़ फील हो रही है कि अब कुछ भी नहीं बचा इस रिलेशनशिप में, कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी लौट कर नहीं आएगा। वो आपको छोड़कर जा चुके हैं और ये एक जो तकलीफ़ है ये आपसे झेली नहीं जा रही है। रातों को सोने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है आपको, इस वक्त नींद नहीं आ रही है प्रॉपर आपको। और ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर कि आप उनसे टोटली एक रीयूनियन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं यहाँ पर, लेकिन वो चीज़ मुझे होती हुई नहीं, मतलब एक तरीके से आपको लग रहा है कि नहीं होगी। कारण ये है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपसे एकदम कनेक्टिविटी जो थी, जो भी बात करने का ज़रिया था इंटरनेट के थ्रू या बातचीत या इमोशंस जो हैं वो पूरे ख़त्म कर लिए हैं। तो एक तरीके से आपको यही लग रहा है कि वो आपको छोड़कर यहाँ पर चले गए, मूव ऑन कर गए। तो इस वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन काइंड ऑफ हो रहा है आपको। एस ऑफ सोर्ड्स विद द सन, यहाँ पर आप चाहते हैं कि आप उनको कुछ ना कुछ ऑफ़र करें, अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट हों, फैमिली, बच्चे, खुशहाल परिवार, बहुत कुछ, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आप उनके साथ चाहते हैं करना, लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं आगे। आप अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम मानते हैं। आप चाहते हैं कि आप उनके साथ बहुत कुछ अच्छा करें, वो जो डिज़र्व करते हैं वो सब कुछ आप उन्हें दें और आपको वो अगर सही हैं आप, तो आपको वो सही माने। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। अगर डिवोर्स लेकर के आप में से किसी को एक दूसरे के पास आना है तो आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, क्योंकि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया अपने पर्सन के साथ। तो आपके साथ ये सारी चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं, क्यों आपको इतना एक जगल करना पड़ रहा है, क्यों इतना पेन आपको झेलना पड़ रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो आप जस्टिस चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। आप चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत सब्र कर लिया आपने, आपको आप बहुत ज़्यादा उनकी याद आ रही है। आप उनके साथ जो इमोशंस शेयर करते थे वो कहीं और नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिल कहीं भी और नहीं लग रहा है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। शादी करना चाहते हैं आप उन्हीं के साथ, जो इमोशनल रोमांटिक एक उनके साथ आपका बॉन्ड था, कहीं भी आप महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बीच में कुछ आप लोगों को ऐसी कुछ, ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूज़ में सच्चाई हो, लेकिन ऐसी कोई बात आपको महसूस हो सकती है, जैसा कि मैंने बोला कि आपको लग रहा है कि वो टोटली आपसे मूव ऑन कर गए हैं।
तो वो चीज़ आपके लिए झेल पाना थोड़ा सा तकलीफ़देह हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक अचानक से रैंडम, जैसे पैरों तले धरती खिसक जाने वाली स्थिति हो रही है आपकी। आपको, आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन है उनके लिए आप लोगों को लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप को वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं और स्टेबल नहीं है, इन एंड आउट की एनर्जी में रहते हैं, आते हैं, बातचीत करते चले जाते हैं। जितना सीरियस आज आप इस रिलेशनशिप में हैं उतना ज़्यादा वो सीरियस नहीं रहते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है आपकी तरफ से। देखते हैं कि आपके पर्सन की जो है करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स। ऑल साइंस रीडिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट करके प्लीज़ बताएं मुझे। लास्ट शफल। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप लोग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। साथ ही किंग ऑफ कप्स है तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ये चीज़ दिख रही है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं वो आई एम रियली सॉरी, जो भी मेरी तरफ से वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है प्लीज़ अवॉइड करिएगा। गाइज़ यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में, पर्सन के और आपके बीच में कुछ 4-5 जन मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे जो आप लोगों को अलग करना चाहते हैं, राइट। वो आप लोगों को साथ में नहीं देखना चाहते हैं, या आप लोगों को साथ में देख करके ना उनको खुशी नहीं होती है, उनको तकलीफ़ होती है, उनको जलन होती है, उनको लगता है कि इतने खुशी लोग कैसे रह लेते हैं। तो कुछ लोग हैं जिनकी नज़र कह लें, डीट कह लें, आह कह लें, जो भी आप जो भी मानते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ नेगेटिव वाइब्स कह लें, आप तक आई हैं। आपके पर्सन जो है ऐसा भी सोच सकते हैं, कुछ लोगों के पर्सन, देखिए ऑल साइन रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो एग्जैक्टली मैसेजेस निकल पाना सबके लिए, स्पेसिफिकली बंदे के लिए मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। बट जहाँ जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है जनरल, एक वो चीज़ यही है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं इस वक्त, और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि एक जर्नी में आपने उनको छोड़ दिया है। ये भी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि कुछ लोगों के तो पर्सन यहाँ पर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऑन अदर नोट मैं अगर बोलूँ, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं वो। कुछ लोगों के लिए है ये, सबके पर्सन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन को लग रहा है कि ये जर्नी इतनी खूबसूरत शुरू हुई थी और इसका एक जो निकल कर नतीजा आ रहा है वो इतना कैसे गड़बड़ हो सकता है। ईगो आ रहा है कुछ लोगों का बीच में। मैं बता दूं आपके पर्सन में किंग ऑफ कप्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मुझे सॉरी टू से बट यहाँ पर मुझे आप लोगों के पर्सन में थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड दिख रहा है। कुछ लोग जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो इस वजह से नहीं आ रहे हैं। बट कुछ लोग जो हैं उनमें हल्का फुल्का ईगो है जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये आपको पेज ऑफ कप के साथ मिस तो कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये जो पौधा प्यार का आप लोगों ने साथ में लगाया था, रिश्ते को बढ़ाया था, से रहे थे, पो रहे थे, अच्छे से रख रहे थे एक दूसरे को, साथ में एक फ्यूचर देख रहे थे, उसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या है कि 5 ऑफ सोर्ड्स आप देख सकते हैं, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। यहाँ पर लोगों ने इनका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब कर दिया है, लोग, समाज, सोसाइटी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपका रिलेशनशिप जो है वो ऐसा हो सकता है जो जिसको लोगों ने एतराज़ किया हो कि नहीं ये नहीं ठीक है, जाने नहीं देना चाहते हैं आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपकी बहुत वैल्यू है इनके अंदर, मतलब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये जानते हैं कि आप जो हैं वो वेले नहीं हैं कि आपने यूं ही इनको पसंद कर लिया क्योंकि आपको कोई मिल नहीं रहा था, नहीं। इनको ये चीज़ पता है कि आप जो हैं वो बहुत ही लाखों में एक हैं, हज़ारों में एक हैं। आपका प्यार जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने लॉयल आप इनके साथ हैं कोई और नहीं होगा। दैट इज़ वाई ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं बिल्कुल। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि होपफुल है आपको लेकर के, कि डेफिनेटली भले ये कंट्रास्ट रिलेशनशिप है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं आप लोग, जात पात, धर्म, स्टेट, कल्चर, स्टेटस, सॉरी कल्चर वगैरह सब कुछ डिफरेंट हो सकता है, बट उसके बावजूद ये होपफुल हैं और साथ ही जो है स्पिरिचुअल हो रहे हैं इन दिनों और पेशेंस बना कर रख रहे हैं कि चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। तो ये तो आपके पर्सन की फीलिंग्स थी आपके लिए। क्विकली देख लेते हैं कि क्या ब्लॉक्स क्या आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स हो उनके
पर्सन के रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या आ रहे हैं? क्या परेशानियां हैं जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन से नहीं मिल पा रहे हैं और रीयूनियन जो है वो नहीं हो पा रहा है? चलिए मैं इसे ले लेती हूँ एज ए एक्स्ट्रा मैसेज. आई एम टेकिंग दिस कार्ड. ओके, एक्चुअली इतने कार्ड निकल कर आए हैं, ज़रूर इनका कुछ ना कुछ मतलब है. करेज का प्रॉब्लम है यहाँ पर. जो इंटेंस आप लोगों का रिलेशनशिप था ना गाइस, वो चीज़ आप लोगों के बीच में से ख़त्म हो गई है. आप लोगों को महसूस हो रहा होगा ये कि रिलेशनशिप में जो एक प्यार था, जो हिम्मत थी कहीं ना कहीं, या जिस हिम्मत की ज़रूरत है वो आपके पर्सन नहीं दिखा रहे हैं. अब अगेन ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो, जैसा कि मैंने बोला ना यहाँ पर ये कार्ड, कि मेरे व्यूवर्स को लग रहा है कि उनके पर्सन जो हैं वो इन एंड आउट की एनर्जी में है, उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा आप लोग ले रहे हैं. वही चीज़ निकल कर आई है ब्लॉक्स में कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जो पर्सन है वो प्लेफुलनेस का मतलब यही है यहाँ पर कि वो इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना ज़्यादा आप ले रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर दिमाग लगा रहा है कोई बहुत ज़्यादा. ये मैं आपको बता दूँ कि इस रिलेशनशिप में कोई एक है जो कि दिमाग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन हो सकता है कोई अनदर पर्सन हो जिसकी नज़र आप पर है और जो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है. आप लोगों के बीच में ना अक्सर करके जो है, जो तकलीफ़ की बात है या जो आपको तकलीफ़ देती है, या तबीयत ख़राब होना अपने घर में आपकी या आप दोनों में से किसी की, या आप दोनों के परिवारों में किसी की, ये सब दिक्कतें आप लोगों की ज़िंदगी में अक्सर आ जाती होंगी जिस पे आप लोगों को ये हो जाता होगा कि यार आप मुझे टाइम नहीं देते हो. अक्सर करके तबीयत ख़राब रहती है, या तबीयत ख़राब की वजह से आप लोगों को मतलब एक दूसरे के साथ उतनी अच्छी चीज़ें आप लोग नहीं एक लेवल पे ले जा पाते हो, डेवलप कर पाते हो. तो ये चीज़ दिख रही है मुझे. देख लेते हैं यहाँ पर कुछ और ब्लॉक्स क्या हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ब्लॉक्स क्या हैं रिलेशनशिप में. वही चीज़ है यहाँ पर जो है. मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई ना कोई दिमाग लगा रहा है. पॉलिटिक्स यहाँ पर कोई ना कोई कर रहा है, ये बात आप समझ लीजिए. और जो डुअल फेस रख के चल रहा है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन है. कोई एक व्यक्ति है जो बहुत शरीफ, बहुत सज्जन बनता है आपके सामने, बनती हैं, लेकिन उनके डुअल फेस हैं. ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत मैनिपुलेटिंग इंसान है. और आपके जो पर्सन है, आप और आपके पर्सन में कोई एक जो है ना, वो बिल्कुल बाउंड्रीज़ नहीं चाहता है या चाहती हैं. उनको बिल्कुल आज़ाद एक ज़िंदगी चाहिए, जो एक रिलेशनशिप में पॉसिबल नहीं है. कहीं ना कहीं एक बाउंड्री, एक इनविजिबल धागा कह लें, वो होता ही होता है प्यार का, जिसमें आपको बंधना पड़ता है. कुछ पाबंदियाँ होती ही होती हैं. तो कोई एक है जो बहुत ही बागी है इस रिलेशनशिप में. बागी इन द सेंस कि वो बिल्कुल भी बिल्कुल बंद कर नहीं रहना चाहता है. वो अपने हिसाब से जीना चाहता है. उसको जो करना है, जब करना है, जैसे करना है, वो वैसे करना चाहता है. तो ये भी चीज़ एक प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में. और यहाँ पर जो है मुझे एक कार्ड यहाँ पर अभी मुझे दिखा. कहाँ गया? बॉटम की एनर्जी थी वो. जस्ट अ सेकेंड. पास्ट लीव्स. यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे दिख रही है गाइस कि आप लोगों को अपने पर्सन के साथ जब आप लोग रहते होंगे तो पुरानी बातें याद करके बहुत लड़ लेते होंगे आप लोग. बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती होगी, चाहे वो एक्स की बात हो, चाहे वो कोई और पुरानी बात हो. लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कब ख़त्म होगा. कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ पर. अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो ज़रूर बताइएगा. और अगर अपनी प्रॉब्लम के लिए आप कोई सोल्यूशन चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा. लेट्स सी इन द नियर फ्यूचर. 1-2 दिन के लिए ही इस नियर फ्यूचर को आप कैरी करें, क्योंकि मैं इधर जो है डेली रीडिंग अपलोड करने की कोशिश करूँगी. और अगर पॉसिबल हुआ तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों करूँगी. तो जो भी मॉर्निंग और इवनिंग ऑल साइन रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि 12 के 12 साइन अपलोड कर पाना इस वक्त मेरे लिए नहीं पॉसिबल है. और मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए रहना चाहती हूँ. सो एक यही बीच का रास्ता मुझे समझ में आ रहा है जिससे आप लोगों की रीडिंग आपको एटलीस्ट मिलती रहेगी. सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सुनने में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा. लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होता है आने वाले 1 से 2 दिन में. प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पर्सन्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. क्या कोई रीयूनियन पॉसिबिलिटीज़ हैं, कॉल मैसेज होगा, क्या कोई बातचीत होगी.
आपके जो पर्सन है वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं लव, ठीक है, गिफ्ट ऑफ़र करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं और बड़ी क्विकली ही करना चाहते हैं, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं क्योंकि ये हैंग्ड हैं, थिंकिंग मोड में है, समझ नहीं पा रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है इनके पास, दिमाग इनका टोटली एक तरीके से ब्लॉक है, समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा करना है कि वैसा करना है, ऐसा वैसा, मतलब क्या, किधर जाना है, क्या सही है क्या गलत है, स्टक हैं एक सिचुएशन में। फ़िलहाल 1 से 2 दिन मुझे आप लोगों की कोई कन्वर्सेशन नहीं दिख रही है। हाँ, इनके दिमाग में ये चीज़ है कि मुझे बात करनी है, आप लोगों से मुझे बात करनी है, इन द सेंस कि आपके पर्सन को आपसे बात करनी है। इन्हें आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये भी यहाँ पर लग रहा है कि वो अगर आपके पास आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि रिलेशनशिप टोटली ख़त्म हो गया है और आप मूव ऑन कर गए हैं, तो अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी और इनको मुँह की खानी पड़ेगी और इनकी इंसल्ट हो जाएगी उस वक्त कि ये सामने से जाकर के ऑफ़र कर रहे हैं और आपने इनको धुतकार दिया कि चलो भाई आगे बढ़ो, मैं तो एंगेज हो गई या हो गया। ये भी इनका थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। तो किसी तरीके से अपने पर्सन को अगर ये चीज़ क्लियर कर पाइएगा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कि आप सिंगल है, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन दिनों, ठीक है। सो आई एम सॉरी बट नेक्स्ट एक्शन मुझे कोई दिख नहीं रहा है 1 से 2 दिन के अंदर, बट नो प्रॉब्लम, ये तो अभी बहुत नियर फ्यूचर एनर्जी है, चीज़ें चेंज होंगी। अभी कल की रीडिंग में हो सकता है निकल आए कुछ नेक्स्ट एक्शन, देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की। तो वेट का कार्ड है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स गेट मोर इन्फॉर्मेशंस। अगर अपने पर्सन के लिए आप कुछ जानकारियाँ और निकाल सकते हैं तो निकालिए कि वो इस वक्त कहाँ रहते हैं, किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। और इसमें आप कुछ स्पिरिचुअल हेल्प भी ले सकते हैं, अगर आपको ज्योतिष या जिन पर भी आपका भरोसा हो तो आप उनसे भी बातचीत कर सकते हैं। वेट का कार्ड है, आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप एक्शन ले सकते हैं। अभी आप एक्शन ना लें, ये एक्शन लेने के लिए सही समय नहीं है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजेस आएंगे। सो बी पॉजिटिव और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मुझे बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आप जो हैं डेली लव लाइफ रीडिंग सुनने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, मॉर्निंग और इवनिंग की। तो अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, आपका दिल चाह रहा होगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि ये भी चीज़ मैं एटलीस्ट ये चीज़ मैं कर सकूँ, ठीक है, जो मेरे बस में फ़िलहाल के लिए है। तो ठीक है, चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।